लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदू के लिए अलग कानून बना दिया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया। अब हम देना चाहें या नहीं देना चाहें, उन 14 का क्या होगा, बराबर अधिकार हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी लिख देंगे कि जाओ हम तुम्ही को लिख दिए, ये 14 मेरे किसी काम का नहीं, मेरा सेवा नहीं करता, सब भाड़ में जाए आप। समझिए, पहले कानून ये था कि जमीन, मुसलमान कानून में लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदू के लिए अलग कानून बना दिया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया। तो इस्लामिक रूल के अनुसार जो संपत्ति खानदानी संपत्ति है, संपत्ति देखिए ध्यान से समझिए, दो तरह की होती है। एक खानदानी संपत्ति जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति, जो परदादा से दादा को, दादा से इसमें, मतलब जो जिसे हमने नहीं खरीदा है, वो कौन सी संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में सबका बराबर अधिकार हो जाता है। समझ में गया? जैसे मान के चलिए कि हमें जो जमीन हमारे पिताजी से मिली है, हमारा मान के चलिए 14 को लड़का हुआ सब शाहजहां, सुनिए ध्यान से समझ में नहीं करता है। हमारा पैतृक संपत्ति है जो हमें पिताजी से मिला है, ठीक है। हम लोग का खेत खलिहान कुछ नहीं है, बाजार में हम लोग का वही पैतृक संपत्ति हमारा 1-8 कट्ठा है, उतने में मकान है, खेत खलिहान 1 इंच नहीं है। खेत तो हम लोग खेती किए ही नहीं है। हाँ, तो हमारा पैतृक संपत्ति, हमारा कितना लड़का हुआ सब, 14 को। तो हमारे पैतृक संपत्ति में उन 14 का क्या होगा, बराबर अधिकार। अब हम देना चाहें या नहीं देना चाहें, उन 14 का क्या होगा, बराबर अधिकार हो जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारी जमीनें अपने पैसे से खरीदी। अब जो जमीन हम अपने पैसा से खरीदे, हमरा मन हम उस 14 लड़का में से जिसको ज्यादा दे, जिसको कम दे, समझ गया, वो हमारी इच्छा। नहीं तो हम चाहेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी लिख देंगे कि जाओ हम तुम्ही को लिख दिए, ये 14 मेरे किसी काम का नहीं, मेरा सेवा नहीं करता, सब भाड़ में जाए आप। समझ में गया? तो जो वारिस होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसका अधिकार किस पर होता है, किस पर होता है, पैतृक संपत्ति पर। किस पर होता है, पैतृक संपत्ति पर होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा अर्जित संपत्ति पे क्या अधिकार होगा, हाँ, नहीं होगा।